सनातन धर्म की कहानियों में अहंकार एक ऐसा तत्व है जो देवता, दानव, ऋषि या फिर कोई भी जीव सभी को कभी ना कभी अपनी चपेट में ले ही लेता है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान समय समय पर लीलाएं रचाते हैं। इन्हीं अद्भुत कथाओं में से एक कथा है गरुड़ जी का अहंकार और भगवान शिव द्वारा उनका विनाश। गरुड़ जी, जो विष्णु भगवान के वाहन है, जिन्हें सुपर्ण कहा गया है, जिनके पंखों की गति सूर्य और वज्र से भी तेज है, उन्हें भी एक बार अपनी तीव्र उड़ान और अपार शक्ति पर अहंकार हो गया था। परंतु जब भगवान शंकर ने उन्हें अपनी माया दिखाई, तब उनका गर्व चूर चूर हो गया। यह कथा केवल पौराणिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक गहन जीवन दर्शन है। गरुड़ जी का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विंता के पुत्र के रूप में हुआ। उनके बारे में कहा गया है वे देवताओं से भी शक्तिशाली थे। उनकी चमक सूर्य के समान थी। उनके पंखों से निकलने वाली ऊर्जा से पर्वत हिल जाते थे। उनका शरीर इतना विशाल और प्रभावशाली था कि जब वे आकाश में उड़ते तो लगता मानो कोई दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो। गरुड़ जी ने तप करके अमरत्व पाया था। उन्होंने देवताओं से वरदान लिया था कि वे सदैव अजय रहेंगे और किसी से परास्त नहीं होंगे। इस कारण उनके मन में यह भावना बैठ गई कि मेरी गति और सामर्थ्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। कहते हैं कि एक दिन गरुड़ जी देवताओं और ऋषियों के बीच गर्व से बोले, त्रिलोक में मुझसे तेज कोई उड़ने वाला नहीं है। ना देवता, ना दानव, ना ही कोई अन्य प्राणी। मेरी गति को कोई पकड़ सकता है तो सिर्फ मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देवताओं को यह वचन सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन अधिकतर देवताओं को चिंता हुई। यदि गरुड़ जी का अहंकार, यह गर्व बढ़ता गया तो वे संतुलन भंग कर सकते हैं। ऋषियों ने भी अनुभव किया कि गरुड़ जी के मन में नम्रता कम होती जा रही है। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली और प्रार्थना की, महादेव, आप ही त्रिकालज्ञ हैं, कृपया गरुड़ जी का यह अहंकार दूर करें, अन्यथा वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। भगवान शिव स्वयं करुणा निधान है। वे अपने भक्तों का अहंकार तोड़कर उन्हें सच्चे मार्ग पर लाते हैं। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और गरुड़ जी के सामने प्रकट हुए। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी उड़ान और वेग पर गर्व है, क्या यह सत्य है? गरुड़ जी ने विनम्रता का अभ्यास तो दिया, पर भीतर से गर्व से भरकर कहा, हाँ महादेव, त्रिलोक में मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं। मैं सबसे त्रिविक्रमी हूँ। महादेव ने अपनी लीला आरंभ की। उन्होंने अपना त्रिशूल की नोक से एक छोटा सा कण उठाया और गरुड़ जी से कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस कण को अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ो, परंतु ध्यान रहे इसे गिरने मत देना। गरुड़ जी हंस पड़े। उन्होंने सोचा, इतना छोटा सा कण मेरे लिए क्या चुनौती होगी, मैं तो पर्वत भी उठा सकता हूँ। परंतु वे कण उठाकर आकाश में उड़ पड़े। शुरू में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। उनकी उड़ान तीव्र थी। पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश गूंज उठा, परंतु जैसे जैसे वो ऊपर उठे वह कण भारी होने लगा। पहले उन्हें लगा शायद यह भ्रम है। कुछ दूर जाने पर भार और बढ़ा। थोड़ी ही देर में उनका दम घुटने लगा। वे थकान से चूर हो गए, पंख धीमे पड़ गए। गरुड़ जी आश्चर्यचकित थे। यह कैसा कण है? यह तो एक पर्वत से भी भारी लग रहा है। उन्हें पूरी शक्तियां लगाई, परंतु कण का भार असहनीय हो गया था। अतः वह आकाश से गिर पड़े। वह कण भी उनके साथ गिर पड़ा। गरुड़ जी जमीन पर गिरकर हाँफ रहे थे। तभी महादेव प्रकट हुए। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, क्या हुआ? तुम तो कहते थे तुम्हारी गति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, फिर इस छोटे से कण में तुम्हें पराजित क्यों कर दिया? गरुड़ जी ने विनम्रता का उत्तर दिया, स्वामी, यह कोई साधारण कण नहीं, इसके भीतर अद्वितीय शक्ति छुपी थी। मैं पूरी शक्ति लगाकर भी इसे धारण नहीं कर पाया। तब महादेव ने कहा, सत्य यही है, यह कोई साधारण कण नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का भार समेटे हुए मेरा एक अंश था।
जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व था वह वास्तव में मुझसे ही मिली है। यदि तुम नम्र रहो तो वही शक्ति तुम्हें आकाश में अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, परंतु यदि अहंकार करोगे तो एक छोटा सा कण भी तुम्हें गिरा देगा। गरुड़ जी की आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, महादेव, आज मुझे अहंकार की वास्तविकता समझ आ गई। मैं अपनी शक्ति पर घमंड कर रहा था, परंतु अब जान गया कि सब कुछ आपकी और विष्णु भगवान की कृपा से ही संभव है। कृपा मुझे क्षमा करें। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, गरुड़, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, परंतु उसका उपयोग सदैव धर्म और भक्ति के लिए होना चाहिए। स्मरण रखना, अहंकार पतन का कारण बनता है और नम्रता उत्थान का। यह कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन के लिए गहरी शिक्षा है। शक्ति पर अहंकार, जब किसी के पास शक्ति, धन, ज्ञान या सामर्थ्य आता है तो वह सोचने लगता है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। यही अहंकार है। अहंकार का परिणाम, चाहे शक्ति कितनी भी हो, अहंकार से वह नष्ट हो जाती है। यदि शक्ति के साथ विनम्रता हो तो वही शक्ति समाज के लिए धर्म कल्याणकारी बनती है। यह भी सत्य है कि सारी शक्तियाँ हमें ईश्वर से ही मिलती है। हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।